यूजीसी कानून के खिलाफ श्रमण समाज ने किया विरोध प्रदर्शन। श्रमण समाज के युवाओं ने धरना देकर कहा, तिलक तराजू को तलवार पलट कर रख देंगे सरकार। युवाओं ने कानून वापस लेने की मांग की। यूजीसी द्वारा लागू किए गए नए कानून के विरोध में धौलपुर जिले के श्रमण समाज के युवाओं ने धरना देकर जमकर नारेबाजी की। युवाओं ने कहा कि अगर काला कानून वापस नहीं लिया तो तिलक तराजू को तलवार सरकार को पलट कर रख देंगे। धौलपुर शहर के राधा बिहारी मंदिर परिसर में आयोजित की गई बैठक में श्रमण समाज के युवा मौजूद रहे। बैठक में सर्वसम्मति से यूजीसी कानून की कड़ी निंदा करते हुए निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। युवाओं ने कहा कि यह कानून शिक्षा विरोधी, छात्र विरोधी और संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। यह कानून योग्य विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के अधिकारों का हनन करता है और उच्च शिक्षा व्यवस्था को कमजोर करने की साजिश है। युवाओं ने कहा कि जब शिक्षा पर चोट होती है तब पूरा समाज घायल होता है। यूजीसी कानून उसी चोट का नाम है और बिना समाज से संवाद किए थोपा गया यह कानून किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। यह लड़ाई किसी जाति की नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की है। बैठक में आंदोलन की चरणबद्ध और व्यापक रणनीति का विस्तार से चर्चा की गई। निर्णय लिया गया कि यदि सरकार ने शीघ्र ही यूजीसी कानून को वापस नहीं लिया तो श्रमण समाज जिला, संभाग और राज्य स्तर पर बड़ा जन आंदोलन शुरू करेगा। आंदोलन के तहत धरना प्रदर्शन, रैलियां, ज्ञापन, जन जागरूकता अभियान और आवश्यकता पड़ने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। श्रमण समाज के युवाओं ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने समय रहते इस कानून पर पुनर्विचार नहीं किया तो आंदोलन को और अधिक तेज किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। युवाओं ने कहा कि शिक्षा बचेगी तभी देश बचेगा। हक छीनने वालों से हक लेकर रहेंगे। यूजीसी कानून मंजूर नहीं है और तिलक और तराजू और तलवार सरकार को पलट कर रख देगी। प्रदर्शन ये है, 13 जनवरी 2026 को सरकार, ये यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक समिति है, उसके द्वारा एक कानून पारित किया गया है। वो हमारे सवर्णों के लिए काला कानून है। एक तरीके से जिस तरीके से उन्होंने एक स्क्वायर्ड कमेटी, ये बता रहे हैं कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट के द्वारा एक स्क्वायर्ड कमेटी यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजों में बनाई जाएंगी। उसके अंदर ओनली 3 वर्गों को लिया गया है, एससी, एसटी और ओबीसी, जिसमें हमारे सवर्ण जाति के जितने भी लोग हैं, जनरल के जितने भी लोग हैं, उनकी शिकायत करने की जो गुंजाइश है बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्योंकि स्क्वायर्ड कमेटी में जो 3 वर्गों के लोग हैं और वो सिर्फ उनकी ही बातें करेंगे, तो सवर्ण जो हैं उनकी तो शिकायत करने की गुंजाइश बिल्कुल खत्म हो गई, जिसकी वजह से उन पर जितने भी जो आरोप लगेंगे, झूठे आरोप, प्रत्यारोप लगेंगे, वो बहुत भयावह होंगे। उसकी जो स्थितियां बनेंगी वो बहुत गंभीर होंगी। उन पर झूठे आरोप लगेंगे, उनका पक्ष रखने वाला कोई नहीं होगा। तो एक तरीके से मेरा मानना यह है कि इसमें सवर्ण जो जाति है उसको एक तरफ से मतलब उसका जो मुजरिम है या आरोपी है वो पहले से ही मान लिया है कि यही लोग हैं जो इनका क्या कहते हैं, इनको प्रताड़ित करते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा दिल्ली जैसी यूनिवर्सिटीज में जब तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूते चार, जब ये लोग इतने वहां पे इतने मजबूत हो गए हैं कि ये सवर्णों को उधर जूते देने की बात करते हैं, उस समय पर आप एक ऐसा कानून लेकर के आते हो। हमें इस कानून से कोई बुराई नहीं है, आप लेकर के आते, लेकिन इसमें सवर्णों का आपने पक्ष क्यों नहीं रखा? अगर सवर्णों का पक्ष नहीं रखा है तो सवर्ण कहां जाएंगे, वो अपनी शिकायत कहां करेंगे? इसका सरकार को इसका ध्यान रखना था। आज हमारा युवा जाग चुका है, सवर्ण सारे जाग चुके हैं। ऐसे कानून जब जब आएंगे हम उनकी कड़ी तरीके से उनका विरोध करेंगे और हर स्तर तक उनका विरोध करने के लिए हम तैयार हैं। यूजीसी के विरोध में प्रदर्शन है। और जो अभी आप पूछ रहे थे यूजीसी क्या है, कि जो कॉलेज में और जो स्टूडेंट्स हैं, जनरल कास्ट के बच्चे और एससी एसटी कास्ट के बच्चे, इनके बीच में गहरी खाई करने का ये कार्य करेगी। अगर कोई जनरल कास्ट के बच्चे की, अगर किसी एससी एसटी कास्ट के बच्चे ने उनको अगर शिकायत कर दी और वो शिकायत झूठी भी पाई गई तो एससी एसटी कास्ट के बच्चे पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और बिना सुनवाई किए हुए पहले उस जनरल कास्ट के बच्चे पर कार्रवाई होगी, जिससे उसका भविष्य अंधकार में हो सकता है। जैसे कि अभी एससी एसटी एक्ट में जो काला कानून है उसमें देखा जाता है कि अगर किसी एससी एसटी वाले ने कोई भी मुकदमा कर दिया तो तफ्तीश बाद में होती है, पहले उसकी गिरफ्तारी होती है। कोर्ट केस चलता है, कोर्ट में मुकदमे चलते हैं, 2-4 साल तक वो लड़का है ना, जो बंदा होता है, व्यक्ति, वो जेल में और कानूनों के चक्करों में पिसता रहता है, फाइनेंशियली बर्बाद होता है। यही प्रक्रिया आप कॉलेजों में, तो ये एक तरीका है कि जनरल कास्ट के जो बच्चे हैं उनका जो भविष्य है वो खत्म करने की एक आधारशिला रखी जा रही है। हमारी मांग ये है कि जो पहले थी कि अगर एससी एसटी कास्ट के किसी बच्चे ने जनरल कास्ट के बच्चे पर कोई कार्रवाई की सिफारिश की है, अगर वो झूठी पाई जाती है तो उस पर भी, जो झूठी की है उस पर भी कार्रवाई की जाए और इसमें प्रॉपर द्वारा से इसकी समीक्षा की जाए, जिसमें जनरल कास्ट को राहत दी जाए। क्योंकि वो ये रहा है कि शुरू से जनरल कास्ट पर ही अन्याय होता चला रहा है। इसके लिए काफी बार आवाज उठाई गई है लेकिन हर बार दबा दी गई है। लेकिन अब की बार सवर्ण समाज जाग चुका है और अब की बार काले कानून को, अंधे कानून को, यूजीसी को नहीं बर्दाश्त करेगा।
और आने वाले समय में यहाँ पर एक रणनीति बनाई जाएगी जिसकी धौलपुर की धमक दिल्ली तक सुनाई देगी। दिल्ली तक में पता चल जाएगा कि धौलपुर से भी किसी आंदोलन की शुरुआत हुई है। जो सरकार ने यानी केंद्र सरकार ने ये नियम को लागू कर दिया, पर इनकी इसकी अभी नॉलेज नहीं है कि यह क्या है। सरकार के जो केंद्र सरकार के बच्चे हैं सवर्णों के, वो तो खैर बाहर विदेश में भेज देंगे पढ़ाने के लिए, लेकिन जो सर्व समाज के बच्चे हैं यहाँ के, तो वो कहाँ जाएंगे पढ़ने। इसके लिए अपन विरोध प्रदर्शन करेंगे और आंदोलन भी करेंगे। जैसा भी होगा इसको काले कानून को हम वापस करवा के ही छोड़ेंगे। इसके लिए हमें चाहे कैसा भी आंदोलन करना पड़े, चाहे वो रोडों पर उतर के या चक्का जाम करना पड़े, कैसा भी करना पड़े, लेकिन इसको काले कानून को बंद करा के मानेंगे हम। यूजीसी जो बिल पेश हुआ है और इसके खिलाफ में सर्व समाज के लोग आज धौलपुर में इकट्ठे हुए और इस पर चर्चा हुई, तो सर्व समाज के लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी को एक छत्र वोट मिलता जा रहा है, सर्व समाज के, मैं मानता हूं कि सर्व समाज ने इनको काफ़ी वोट दिया। अब ये अंधी और बहरी सरकार ने एक ऐसा सर्व समाज को कुठाराघात करके सीने में खंजर घोंपने का काम किया है, जिसकी वजह से जाति से जाति में लड़वाने का काम, धर्म से लड़वाने का काम, एक तरीके से देश के अंदर जो अंतर कलह और अंतर युद्ध का स्थिति जो बना रखी है, इसके खिलाफ सर्व समाज, स्वर्ण समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हम आह्वान कर रहे हैं बाकी के लोग भी इस बात को समझें कि सरकार किसकी सगी नहीं है। इन्होंने जो कानून बनाए हैं एक दूसरे से द्वेषता और मतभेद फैलाने के लिए हैं। सब लोग इसको समझें, इसका अध्ययन करें और स्वर्ण समाज के साथ मिलकर के और एकता का परिचय देते हुए इस कानून को वापस लेने के लिए सरकार पर प्रेशर बनाएं और उनको ये आगाह करें, आने वाले इलेक्शन में आपकी विदाई तय हो जाएगी अगर आपने इस पर पुनर्विचार नहीं किया। क्योंकि इन फ्यूचर हमें भी इसका फेस करनी पड़ेगी, हमें नहीं, हमारे बच्चों को, हमारे भाई बहनों को, सबको फेस करनी पड़ेगी। और ये जो बना रहे हैं ना, ये मैं लिख के दे रहा हूँ, आज से 5 साल 10 साल बाद ना ये सारे कनाडा वगैरह मंत्री संतरी सब सेटल होंगे। ये जो हमारा जो लोकल है ना, जो हम गरीब लोग हैं, हमको ही झेलना है, आपस में मार खानी है, मरना है, लड़ना है, झगड़ना है। ये सारे हारने के बाद है ना, सरकारें खत्म होने के बाद कोई कनाडा, कोई लंदन, कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई स्विट्जरलैंड, सब सेट होने वाले हैं, यहाँ पे कोई नहीं रहेगा। एसीबी ने विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता और कार्यालय सहायक को किया ट्रैप। 1,75,000 रुपए की रिश्वत की राशि बरामद। परिवादी कार्मिक से बहाल करने की एवज में मांगी थी रिश्वत। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने बुधवार को धौलपुर विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता राजेश कुमार वर्मा और कार्यालय सहायक नरेंद्र कुमार को 1,75,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। परिवादी कार्मिक से रिश्वत की राशि सस्पेंशन बहाली के एवज में मांगी गई थी। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के डीएसपी जगदीश भारद्वाज ने बताया कि एसीबी कार्यालय पर जेबीबीएनएल धौलपुर के एक कार्मिक ने शिकायत दर्ज कराई थी। परिवादी ने शिकायत में आरोप लगाया है कि सस्पेंशन बहाली के एवज में विद्युत निगम के अधीक्षण अभियंता राजेश कुमार वर्मा और कार्यालय सहायक नरेंद्र कुमार 2 लाख की रिश्वत की मांग कर रहे हैं। इसके बाद परिवादी की शिकायत का गुप्त तरीके से भौतिक सत्यापन कराया गया। भौतिक सत्यापन के बाद मामला सही पाए जाने पर आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार करने की रूपरेखा बनाई गई। बुधवार को निगम कार्यालय पहुंचकर सुनियोजित तरीके से रूपरेखा के अनुसार दोनों कर्मचारियों को रिश्वत की राशि दी गई। एसीबी की टीम ने अधीक्षण अभियंता और कार्यालय सहायक को रिश्वत की राशि लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि परिवादी से 2 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की गई थी, लेकिन परिवादी और अधीक्षण अभियंता का सौदा 1,75,000 में तय हुआ। दोनों रिश्वतखोरों कर्मचारियों को गिरफ्तार कर एसीबी की टीम पूछताछ कर रही है। पूछताछ के बाद आरोपियों को एसीबी को भरतपुर पेश किया जाएगा। दिनांक 26/26 को लाइनमैन अफरोज खान ने एसीबी चौक धौलपुर पर एक तहरीर प्रस्तुत की कि मैं निलंबित चल रहा हूँ और ऐसी साहब राजेश कुमार वर्मा जी नरेंद्र सिंह लाइनमैन के मार्फत बहाल करने के एवज में 2 लाख रुपये रिश्वत मांग रहे हैं। उसका मेरे द्वारा श्रीमान डीआईजी साहब, आई साहब और डी साहब के निर्देशन में सत्यापन कराया गया। रिश्वत राशि मांग का सत्यापन सही पाया गया। आज दिनांक 28/1/26 को श्री अफरोज खान परवाती से और नरेंद्र सिंह द्वारा 1,75,000 रुपये रिश्वत राशि प्राप्त की है और वो ऐसी साहब के नाम से ली गई है और दोनों को अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। कार्रवाई जारी है।
धौलपुर जिले में भांजे ने मामी के साथ अवैध संबंध के चलते मामा का मर्डर कर दिया। शराब में जहर पिलाकर आरोपी ने मामा को मार डाला। इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा 11 महीने बाद हुआ। यह पूरा मामला धौलपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके के भैसाख गांव का है। धौलपुर पुलिस ने 11 महीने पहले हत्या के मामले का खुलासा किया है। भांजे के साथ अवैध संबंध के चलते पत्नी ने मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घर में मिला था युवक का शव। भैसाख गांव में 16 फरवरी 2025 को शंकर सिंह पुत्र वासुदेव का शव उसके घर में मिला था। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और सबका पोस्टमार्टम कराया गया। शुरुआत में मौत का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया था, जिसके चलते पुलिस ने मृतक का बिसरा एफएसएल जांच के लिए भेजा था। शंकर सिंह की मौत जहर से होने की पुष्टि हुई। रिपोर्ट मिलने के बाद पुलिस ने मामले की गहनता से जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस का शक मृतक की पत्नी रूबी पर गहराया। शंकर सिंह की मौत के कुछ समय बाद ही रूबी ने मृतक के भांजे हरेंद्र से शादी कर ली थी। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। सख्ती से पूछताछ करने पर दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपियों ने बताया कि हरेंद्र ने शंकर सिंह को 15 फरवरी 2025 को खेत पर ले जाकर शराब पिलाई थी, जिसमें पहले से कीटनाशक पदार्थ मिला हुआ था। इसके बाद दोनों शंकर के घर आ गए। जहरीली शराब पीने से शंकर सिंह की तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। पूछताछ के बाद पत्नी और भांजा गिरफ्तार। पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी पत्नी रूबी और भांजे हरेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा ने बताया कि दोनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस इस पूरे घटनाक्रम से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जांच कर रही है। कोतवाली थाना प्रभारी वीरेंद्र मीणा ने बताया कि मामले में बिसरा रिपोर्ट आने के बाद युवक की मौत जहरीले पदार्थ के सेवन से होना बताया गया था। इस मामले की जांच की गई तो मृतक की पत्नी और भांजे द्वारा शादी कर घर छोड़ दिए जाने की बात सामने आई, जिस पर दोनों को पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ के बाद दोनों ने प्रेम प्रसंग के चलते पति को रास्ते से हटाने के लिए जहरीला पदार्थ खिलाने की बात स्वीकार की है। ये कोतवाली थाना क्षेत्र में भैसाख गांव है। वहाँ पे फरवरी 2025 में एक डेड बॉडी मिली थी। तो उसमें पहले तो मर्ग दर्ज हुई, फिर उसके बाद में कोर्ट से इस्तगासा हुआ। उसमें एफएसएल के लिए उसके बिसरा वगैरह भेजे गए थे। तो उसमें आया कि भाई इसमें जहर पाया गया है बिसराओं में। तो बिसराओं में जहर के पुष्टि होने के बाद में इसके पत्नी और इसका जो भांजा था मृतक का, इन दोनों ने घर से फरार हो गए थे, शादी वादी कर ली थी। तो और शक गहरा गया। उसके बाद इन दोनों को डिटेन करके लाए गए। इन्होंने अपना गुनाह कबूल किया और बोला कि भाई हमने इसको रास्ते से हटाने के लिए इसको कीटनाशक दवाई दारू में मिला के दी है, दोनों के प्लान से। कोहरे की धुंध में नहीं दिखी ट्रेन, रेलवे कर्मचारी की मौत। धौलपुर जिले के मनिया क्षेत्र में बुधवार सुबह रेलवे ट्रैक पर कार्य करते समय एक कर्मचारी की ट्रेन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। उसकी मौत से रेलवे के अन्य कर्मचारियों सहित परिजनों में हंगामा शुरू कर दिया। सूचना पाकर रेलवे के अधिकारियों मनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने हंगामे को शांत कराकर सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कार्रवाई के लिए मोर्चरी में रखवाया। रेलवे कर्मचारियों सहित मृतक के परिजनों ने रेलवे के अधिकारियों पर अनदेखी व लापरवाही का आरोप लगाया। रेलवे कर्मचारियों ने बताया कि रेलवे ट्रैक पर मृतक अकेला ही मैन था जो कार्य कर रहा था। बुधवार सुबह बहुत कोहरा बाद धुंध थी, जिसके कारण ट्रेन के आने का पता नहीं लग सका और चपेट में आने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई। रेलवे के कर्मचारी मिठन सिंह ने बताया कि 35 वर्षीय मैन संतोष कुमार पुत्र प्रभुदयाल बघेल निवासी जलालपुर मनिया बुधवार सुबह 5 बजे ड्यूटी पर आया था, जिसके बाद वह रेलवे ट्रैक पर कार्य करने लगा। कोहरा बहुत था। इसी दरमियान करीब 7:15 बजे ट्रेन की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। एनसीआर MU के सचिव राम सिंह ने बताया कि उत्तर मध्य रेलवे के आगरा डिवीजन के जाजव खंड के यूनिट नंबर 49 पर मृतक संतोष कुमार की ड्यूटी थी। तो थर्ड लाइन किलोमीटर 1309 के खंबा नंबर 2 से 4 के बीच कार्य करते समय मालगाड़ी ट्रेन की चपेट में आ गया। सूचना पाकर सीनियर मंडल इंजीनियर सेकंड आगरा सहित अन्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने स्थिति का जायजा लिया। मनिया थाना पहुंचे रेलवे कर्मचारियों ने अपनी ही विभाग के अधिकारियों पर अनदेखी व लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि रेलवे ट्रैक पर कम से कम 2 की मैन होना परमावश्यक है, जिससे एक कर्मचारी यदि कार्य कर रहा होता है तो वहीं दूसरा कर्मचारी ट्रेन के आवागमन व अन्य हालातों पर निगरानी रखता है। कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि रेलवे के अधिकारी अपने बंगलों पर 5 से 8 कर्मचारी रखते हैं, लेकिन रेलवे ट्रैक पर काम कराने के लिए संख्या या ड्यूटी के हिसाब से कर्मचारी नहीं लगाते। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पहली घटना नहीं है, हर बार रेलवे कर्मचारी की अधिकतर इसी तरह से मौत होती रहती है। ये सर 8:03 सूचना मिली थी फोन से जी। मेरे भाई का छोटे का फोन आया था प्रदीप का, तो उन्होंने बताया कि संतोष ऐसा हादसा हो गया पेट्रोल पंप के पीछे, बोरा पेट्रोल पंप के पीछे। मैं भागते हुए गांव में आया और गांव में सबको सूचना दी। फिर सब गांव वाले अपने अपने वाहनों से घटनास्थल पर पहुंचे। किलोमीटर 13:04 से 13:12 तक की ड्यूटी थी। ये किलोमीटर 13:09 के 2-4 खंभे में था। उसका में रन ओवर हुआ है। ये 6:45 के करीब घटना है। कारण क्या हुआ होगा? कारण ये कोहरा था, ट्रेन ने हॉर्न लगाया,
अच्छा अच्छा अच्छा। और दोनों ट्रकों में ट्रेन थी, उसका भी रन हुआ है। क्या नाम था इनका मृतक का? मृतक का नाम है संतोष कुमार, पिता का नाम है प्रभुदयाल, ग्राम जलालपुर। श्रवण समाज ने यूजीसी बिल का जताया विरोध, किया प्रदर्शन। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर में श्रवण समाज ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा लाए गए नए कानून का विरोध किया। समाज के सदस्यों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी को सौंपा है। इस ज्ञापन में नए कानून को तुरंत वापस लेने की मांग की गई है। अग्रवाल फाउंडेशन के अध्यक्ष अशोक गोयल ने आरोप लगाया कि 13 जनवरी को उच्च शिक्षा के लिए लागू किया गया यह नया कानून सामान्य वर्ग के छात्रों के लिए खतरा पैदा करता है। उनके अनुसार अब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र सामान्य वर्ग के छात्रों पर बिना किसी ठोस कारण के आरोप लगाकर मामला दर्ज करा सकते हैं। गोयल ने कहा कि इससे सामान्य वर्ग के छात्रों को मानसिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा और उनका भविष्य भी प्रभावित हो सकता है। समाज ने चेतावनी दी है कि यदि इस बिल को तुरंत वापस नहीं लिया गया तो श्रवण समाज भाजपा और सरकार के विरोध में सड़कों पर उतर आएगा। ज्ञापन में प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026 नामक इस कानून पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। श्रवण समाज का आरोप है कि भले ही इस कानून को समानता को बढ़ावा देने वाला बताया जा रहा है, लेकिन इसके प्रावधान व्यवहार में सामाजिक न्याय की मूल भावना को कमजोर करेंगे, पक्षपात को बढ़ावा देंगे। समाज ने कहा कि उच्च शिक्षा संस्थानों में समरसता, निष्पक्षता और समान अवसर का वातावरण बनाए रखना आवश्यक है। इस बिल के लागू होने में यह वातावरण पक्षपातपूर्ण हो जाएगा, जिससे सामान्य वर्ग के छात्रों पर झूठे मामले दर्ज होने, उन्हें मानसिक तनाव बढ़ने की आशंका है। श्रवण समाज ने मांग की है कि यदि इस बिल को तुरंत प्रभाव से वापस नहीं लिया गया तो वे आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करेंगे। ज्ञापन सौंपते समय कांग्रेस के जिला पदाधिकारी रोशनी सिवरे, पप्पू, एडवोकेट विपिन गर्ग, सत्येंद्र परमार, अंशुल गर्ग, अमन गर्ग, अश्वनी गोयल, विनय गोयल, सुमित सिंगर, रामकुमार गर्ग, शिवशंकर आदि मौजूद रहे। मोदी जी ने जो सनातन धर्म को विखंडित करने के लिए, वैसे सही बात तो ये है कि मोदी जी हमारे वोट लेकर के हमने 90, 92, 95% वोटिंग की और हमें चिढ़ाने के लिए इस तरह का जो कानून लेके आए हैं, हम भी इनका बैंड बजा देंगे। प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूँ इस बिल को वापस लें, अन्यथा सवर्ण वर्ग को, हाई कास्ट को सड़क पर आना पड़ेगा, जिसके जिम्मेदार मोदी जी होंगे। और मोदी जी से मैं पुनः विनती करना चाहता हूं कि इस बिल को शीघ्र से शीघ्र वापस लें। सरकार के द्वारा जिस बिल लेके आया जा रहा है वो बेहद गलत है। इससे सामान्य वर्ग के लिए बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ेगा सामान्य वर्ग को। मैं सरकार से अपील करूंगा कि इस बिल को निरस्त किया जाए। जनरल वालों के साथ जो मौजूदा सरकार है, मोदी सरकार और राज्य सरकार है, ये द्वेष भावना से कार्य कर रही हैं। क्यों कर रही हैं कि ये जो है जनरल वालों के साथ, बच्चों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं अभी, और उसके बाद इसको बड़ा लंबा खिक बना देंगे, जैसे बड़ों के साथ हो रहा है आज ST SC का। OBC में उसमें घुसड़ दिया, क्या जरूरत है जब वो मांग ही नहीं कर रहे, उनकी कोई चाहती नहीं हो, इन्होंने आगे से ही OBC को घुसड़ दिया। हम राष्ट्रीय अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन से के मंच से माध्यम से मांग करेंगे कि दोनों सरकारों को निरस्त करें और इनको उखाड़ फेंकें। पल्स इंडिया एजेंटों ने उत्पीड़न को लेकर की शिकायत। धौलपुर जिले में सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त कंपनी PACAL इंडिया लिमिटेड में एजेंट एडवाइजर के रूप में कार्य करने वाले एक व्यक्ति ने धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि कंपनी बंद होने के बाद निवेशकों की जमा पूंजी अब तक वापस नहीं की गई है, जिसके निवेशकों में आक्रोश है। आरोप है कि निवेशक एजेंटों को दोषी मानते हुए उनके साथ मारपीट, गाली गलौज, जबरन धन वसूली कर रहे हैं। स्थानीय पुलिस व दबंगों द्वारा भी उत्पीड़न किए जाने का आरोप लगाया गया है। पीड़ित ने बताया कि भय के कारण उसे परिवार सहित पलायन करना पड़ा है। ज्ञापन में बताया गया है कि सरकार द्वारा बनाए गए वट्स एक्ट 2019 के तहत निवेशकों को धन वापसी का प्रावधान होने के बावजूद आज तक राशि नहीं लौटाई गई, जिससे एजेंट सामाजिक बहिष्कार और मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। मांग की गई है कि निवेशकों का धन शीघ्र ही लौटाया जाए तथा पीड़ित एजेंटों को सुरक्षा, सम्मान और पुनर्वास दिया जाए। पिनकॉन पीड़ित परिवार से हूँ। मेरा जो पेमेंट है 1 साल पहले हमने अपना यहाँ पर जमा कराया कागज, कलेक्टर साहब से बोला, SP साहब से बोला, अभी तक नहीं हुआ है। हम उसी के लिए आज फिर आए तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि आपकी कार्रवाई की जाएगी। हम जल्द से जल्द अपना पेमेंट चाहते हैं। हम ठगी पीड़ित लोग हैं, करीब हिंदुस्तान के अंदर 55 करोड़ लोग। जो वर्ड्स एक्ट कानून मोदी जी ने 2019 से लागू किया है वो अभी तक अमल में कई राज्यों में नहीं आया है। हमारे राजस्थान के अंदर हमारे भजनलाल सरकार ने वर्ड्स एक्ट लागू को कोई भी यहाँ अथॉरिटी नहीं दी है, नहीं कलेक्टर साहब को, न किसी को। सोसाइटी के अंदर बना दिया है, किसी अथॉरिटी दे दी है, कंपनियों की नहीं दी है। हम कंपनियों की वर्ड्स एक्ट को लागू कराना चाहते हैं। हमारे कलेक्टर साहब ने 1 साल पहले सभी थानों पर हमारे बॉन्ड जमा करा करके, पोर्टल खोल करके जमा कराए थे। उनका भुगतान के लिए बोला था कि करवाएंगे, अभी तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। हम कलेक्टर साहब से यही चाहते हैं हमारा भुगतान वर्ड्स एक्ट कानून के तहत जल्दी से जल्दी करना चाहिए।
स्कूलों की जर्जर स्थिति को लेकर ग्रामीणों ने की शिकायत। धौलपुर जिले के लोहारी गांव स्थित सरकारी विद्यालय की जर्जर हालत को लेकर अभिभावकों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में विद्यालय भवन की मरम्मत में बरती जा रही लापरवाही पर चिंता जताई गई है। उन्होंने बताया कि विद्यालय में 2 कक्षों की मरम्मत के लिए बजट स्वीकृत किया गया था, लेकिन वर्तमान में केवल छत का कार्य कराया जा रहा है, जबकि कक्षों के चारों ओर की दीवारें जर्जर अवस्था में हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अधूरी मरम्मत से भवन की मजबूती सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। विद्यालय परिसर से लगभग 50 मीटर की दूरी पर रेलवे लाइन गुजरती है, जिससे कक्षों में लगातार कंपन बना रहता है। ऐसे में कमजोर दीवारों के कारण किसी भी समय हादसे की आशंका बनी हुई है। इसके साथ ही बारिश के मौसम में कक्षों में पानी भरने की समस्या भी सामने आती है, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित होती है। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की है कि दोनों कक्षों को ऊंचा उठाकर संपूर्ण मरम्मत कार्य कराया जाए, ताकि वर्षा का पानी कक्षों में प्रवेश न कर सके और भवन सुरक्षित बन सके। इसके साथ ही लोहारी गांव स्थित पूरे विद्यालय भवन की स्थिति की जांच कर आवश्यक मरम्मत कराए जाने की मांग की गई है। इस संबंध में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए ग्रामीणों ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन शीघ्र संज्ञान लेकर विद्यालय भवन की मरम्मत का कार्य गुणवत्ता ढंग से कराएगा। लोहारी का प्रास है, स्कूल के निर्माण के क्षेत्र में मतलब शिकायत लेके आए हैं। वहाँ 2 कमरे थे, उनकी मरम्मत कार्य चल रहा है, तो ठेकेदार क्या है कि छत का कार्य कर रहा है, दीवारें सारी फटी हुई हैं, उनको नहीं कर रहा है। इसको लेकर के अपन कलेक्टर साहब के पास आए। कलेक्टर साहब से ये अनुरोध है कि उसको सही कार्य कराया जाए। मासूम बच्ची के अपहरण का प्रयास, युवक दबोचा। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले में मंगलवार दोपहर करीब 2 बजे 6 वर्षीय बच्ची के अपहरण का प्रयास किया गया। बच्ची के रोने पर मोहल्ले के युवकों ने आरोपी का पीछा कर उसे पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बच्ची के पिता ने बताया कि उनकी बेटी घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान पास के मोहल्ले का एक युवक आया, बातों में लगाकर उसे गोद में उठा लिया। आरोपी ने बच्ची से कहा कि उसके पिता उसे बुला रहे हैं। बच्ची कुछ दूरी तक तो चुपचाप चलती रही, लेकिन बाद में उसे खतरा महसूस हुआ और वह रोने लगी। बाईपास के पास मोहल्ले के युवकों ने बच्ची को आरोपी के साथ देखा। युवकों को अपनी ओर आता देख आरोपी बच्ची को छोड़कर भाग गया। युवकों ने बच्ची को उसके परिजनों तक सुरक्षित पहुंचाया। बाद में मोहल्ले के लोगों ने आरोपी को उसके घर से पकड़ लिया, कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया। घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी युवक बच्ची के चेहरे पर कपड़ा डालकर उसे ले जाते हुए दिख रहा है। कोतवाली थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा ने बताया कि पीड़ित परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। आरोपी युवक से पूछताछ की जा रही है। थानाधिकारी के अनुसार आरोपी शराब और गांजे जैसे नशे का आदी है। आरोपी ने बच्ची को क्यों उठाया, उसका मकसद क्या था, इसकी स्पष्ट जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। जांच और पूछताछ जारी है। धौलपुर जिले में कई जगह आयोजित हुए हिंदू सम्मेलन। धौलपुर जिले में हिंदू समाज को संगठित करने एवं सामाजिक एकता व समरसता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश भर में लगातार आयोजित हो रहे हिंदू सम्मेलनों के अंतर्गत धौलपुर शहर की केला कॉलोनी, वामतीपुरा, बालाजी नगर, शिव कॉलोनी एवं बजरंग कॉलोनी में विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। जेल रोड स्थित एक धर्मशाला में आयोजित इस विराट सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में अखिल भारतीय घुमंतु कार्य प्रमुख दुर्गादास उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि के रूप में महंत हनुमान दास उपस्थित रहे। घुमंतु कार्य प्रमुख राकेश शर्मा द्वारा मंच का परिचय एवं विराट हिंदू सम्मेलन की आवश्यकता व रूपरेखा का परिचय प्रस्तुत किया। आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन के उद्देश्यों पर चर्चा करते हुए कहा कि देश भर में हिंदू सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है, जिनका मुख्य उद्देश्य हिंदू समाज को संगठित कर सामाजिक एकता और समरसता का बढ़ावा देना है। हम सभी सनातन संस्कृति और हमारे सनातन मूल्यों का संरक्षण करें और अनुशासन और राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत कर युवाओं को राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनाएं। उन्होंने कहा कि जातिवाद के भेदभाव से ऊपर उठकर समरस एकता संगठन की शक्ति से ही समाज सशक्त बन सकेगा। जल भराव की समस्या से त्रस्त लोगों ने लगाई गुहार। धौलपुर शहर के हुंडावाल नगर में रेलवे ट्रैक पर बनी पुलिया को बंद कर दिया गया है, जिससे कई कॉलोनियों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। इसको लेकर कई कॉलोनियों के लोगों ने बंद पुलिया से खुलवाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। कॉलोनी वासियों ने बताया कि बरसात के होने से कॉलोनियों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। पहले तो रेलवे पुलिया में से होकर पानी की निकासी की जाती थी, लेकिन अब इस पुलिया को बंद कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि हुंडावाल नगर, उर्मिला विहार, पुष्पांजलि विहार, जगदम्बा कॉलोनी, बजरंग कॉलोनी आदि में बरसात व सीवर का जलभराव बना हुआ है, जिससे हालात नरकियां बने हुए हैं। कॉलोनियों के रास्तों में 1 से 2 फुट तक पानी गंदा भरा हुआ है। लोगों ने जिला कलेक्टर से गुहार लगाई है कि जलभराव की समस्या से जल्द निजात दिलाई जाए, रेलवे की बंद पुलिया को खुलवाया जाए, जिससे निकासी हो सके। इस दौरान विभिन्न कॉलोनियों के लोग मौजूद रहे। कलेक्टर द्वारा रेलवे ट्रैक पर पुलिया बनवाई गई थी जनता को राहत देने के लिए, वो अन्य कॉलोनी वालों ने रोक दी गए। उसको खुलवाने के लिए कलेक्ट्रेट में सभी लोग कॉलोनी वासी एकत्रित हो रहे हैं। कलेक्टर साहब से निवेदन कर रहे हैं कि उसको खुलवाया जाए। सभी जनता परेशान है, कॉलोनियों में पानी भर चुका है, बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा पा रहे हैं। कलेक्टर साहब से बार बार निवेदन ये है
इसको खुलवाने की कृपा करें। मैं गिरीश कुमार उंडवाल नगर वार्ड नंबर 7 से बोल रहा हूँ। रात को प्रशासन द्वारा पुलिया को खुलवाया गया था, लेकिन उधर के कुछ लोगों ने पुलिया को बंद करवा दिया है। प्रशासन बिल्कुल हमारे काम नहीं आ रहा है। कृपया हमारे प्रशासन से निवेदन है कि पुलिया को खुलवाया जल्दी से जल्दी। पूरी कॉलोनी पानी भरा हुआ है, निकलना मुश्किल हो रहा है। बच्चे पढ़ाई के लिए जा नहीं पा रहे हैं स्कूल। धौलपुर जिले में राजस्थान सरकार द्वारा मनाए जा रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग धौलपुर द्वारा स्कूली विद्यार्थियों के बीच निबंध एवं स्लोगन प्रतियोगिता व सरमुथरा विद्यालय में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें 1 दर्जन से अधिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने अपनी भागीदारी निभाई। इस अवसर पर उपस्थित विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए परिवहन निरीक्षक श्रीकांत कुमावत ने कहा कि यातायात नियमों की पालना न सिर्फ हमें करनी चाहिए बल्कि दूसरों को भी नियमों की पालना के लिए जागरूक करना चाहिए। विद्यार्थी अपने माता पिता और अपने मित्रों को यातायात नियमों की पालना के लिए प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत 1 जनवरी से हमारे द्वारा निरंतर जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि सड़क दुर्घटना में कोई भी घायल मिले उसे तत्काल प्रभाव से चिकित्सालय पहुंचाकर गुड सैमरिटन का धर्म निभाएं, उसकी जान बचाएं। इस अवसर पर विद्यालय स्तर पर विजेता प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। समापन समारोह 31 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें जिला स्तर पर उपलब्धि अर्जित करने वाले विद्यार्थियों का और आयोजन में सहयोग प्रदान करने वालों को सम्मानित किया जाएगा। पुलिस थाना प्रभारी सरमुत्रा हरेंद्र सिंह ने कहा कि सड़क दुर्घटना में जागरूकता के माध्यम से ही कमी लाई जा सकती है। चालान के भय से यदि आप नियमों की पालना करते हैं तो आप अपने जीवन के साथ धोखा कर रहे हैं। परिवहन निरीक्षक शैलेंद्र वर्मा ने कहा कि सड़क की अपनी एक भाषा होती है, हमें उसे भाषा का ज्ञान होना चाहिए और उसी के अनुरूप अपने वाहन का संचालन करना चाहिए। निर्धारित गति में वाहन चलाएं, यातायात संकेतों का पालन करें, अपने जीवन को सुरक्षा प्रदान करें। गौरक्षा टीम ने बचाई आवारा गौवंश की जान। धौलपुर जिले के कंचनपुर क्षेत्र के गामरी गांव में एक बेसहारा गौवंश कुएं में गिर गया, जिसकी सूचना स्थानीय ग्रामीणों ने गौरक्षा टीम को दी। ग्रामीण बबलू हरसाना ने बताया कि देर रात सर्द हवा, बारिश और कठिन परिस्थितियों के चलते गौरक्षा टीम ने मौके पर पहुंचकर गौवंश को कुएं से बाहर निकाला और उसकी जान बचाई। इस मौके पर गौरक्षा टीम के सदस्य पवन कंसाना, अजय कसाना, कुलदीप हरसाना, संदीप, सचिन हरसाना, सूरज, चीकू गुर्जर, योगेश हरसाना, धर्मेंद्र कल्ली आदि लोग मौजूद रहे। धौलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मांगो के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं एडीजे रेखा यादव ने जिले में पीड़ित महिलाओं की सहायता हेतु महिला अधिकारिता विभाग द्वारा निर्भया योजना के अंतर्गत संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्र पर महिलाओं को प्रदान की जा रही विभिन्न सेवाओं का गहन अवलोकन किया। सचिव ने निरीक्षण के समय भवन की स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था, रजिस्टर संधारण, केस फाइलों की गोपनीयता एवं 24 घंटे सहायता व्यवस्था की भी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान सचिव रेखा यादव द्वारा सखी वन स्टॉप सेंटर द्वारा पीड़ित महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का जायजा लिया एवं वन स्टॉप सेंटर में दर्ज हिंसा पीड़ित महिलाओं के केस रजिस्टरों की भी जांच की गई। निरीक्षण के दौरान 2 बालिकाएं मिली, जिनकी सचिव द्वारा जानकारी लेने पर वन स्टॉप अधीक्षक ने बताया कि उन्हें बाल कल्याण समिति द्वारा भेजा गया है। उन बालिकाओं से उनकी स्वास्थ्य, रहन सहन, खान पान के संबंध में तथा उनके प्रकरण के बारे में भी जानकारी ली एवं वन स्टॉप अधीक्षक को उन बालिकाओं की देखरेख के निर्देश दिए। साथ ही सचिव रेखा यादव ने वन स्टॉप सेंटर में सभी कमरों की साफ सफाई, पंखे, भोजन, पानी एवं सर्दियों के मौसम को देखते हुए उसके बचाव हेतु उपलब्ध रजाई, गद्दों इत्यादि का भी निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि वन स्टॉप सेंटर में पीड़ित महिलाओं के लिए काउंसलिंग, कानूनी सहायता, मेडिकल सहायता, पुलिस समन्वय एवं अस्थायी आश्रय जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। केंद्र पर नियुक्त स्टाफ द्वारा महिलाओं की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुना जा रहा है और उन्हें त्वरित सहायता प्रदान की जा रही है। सचिव रेखा यादव ने बताया कि सखी वन स्टॉप सेंटर द्वारा हिंसा की शिकार महिलाओं को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में आमजन को जागरूक किया जाए ताकि मुश्किल की घड़ी में महिलाओं को इस केंद्र से सुविधाएं मिल सकें। धौलपुर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मांगो, सचिव रेखा यादव, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति सिंह मीणा द्वारा संयुक्त रूप से जिला कारागृह धौलपुर का औचक निरीक्षण किया गया। जेलों में बंदियों को पर्याप्त पेयजल व स्वच्छता सुविधाओं आदि का बारीकी से निरीक्षण किया गया। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ ने जेलों में बंद कैदियों को पर्याप्त पेयजल, वस्त्र धोने हेतु जल, स्वच्छता एवं व्यक्तिगत साफ सफाई की सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर राज्य सरकार को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। न्यायमूर्ति अनूप कुमार ने स्पष्ट किया कि कैदी भी इंसान हैं और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने का संवैधानिक अधिकार है। न्यायालय ने कहा कि जेलों का उद्देश्य केवल दंड देना नहीं बल्कि कैदियों में सुधार और पुनर्वास करना है। अदालत ने माना कि राजस्थान में राजस्थान प्रिजनर्स नियम 2022 और मॉडल प्रिजनर्स एक्ट 2023 लागू होने के बावजूद जमीनी स्तर पर इनका समुचित पालन नहीं हो रहा है और कैदियों को अब भी कई व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने नालसा द्वारा जारी SOP में वर्णित दिशा निर्देशों की पालना सुनिश्चित किए जाने
एवं आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संजीव मांगो, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश रेखा यादव, ज्योति सिंह मीणा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्राधिकरण के स्टेनो राहुल डंडौतिया, चीफ एलडीसी अमित कमठान, डिप्टी चीफ एलडीसी पप्पू सिंह गुर्जर, असिस्टेंट एलडीसी दीपक सिकरवार, मीता अग्रवाल, आराधना शर्मा, जेल अधीक्षक सुमन मीणा, जेलर पूरन चंद इत्यादि सहित कारागृह का स्टाफ व बंदीजन मौजूद रहे।